बारिश के सीजन में टमाटर की फसल से अच्छा उत्पादन लेना कठिन है, पर नामुमकिन नहीं। अगर आप सही समय पर टमाटर की नर्सरी तैयार करते, उचित विधि से टमाटर के पौधों का ट्रांसप्लांट करते हैं और आपकी टमाटर की फसल पर लगने वाले कीट व रोगों का नियंत्रण करते हैं, तो आप निश्चित ही बारिश के सीजन में भी टमाटर की फसल से काफी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बारिश के सीजन में टमाटर की अगेती में खेती किस तरह से करें, जानेंगे इस वीडियो में आगे। बारिश के सीजन में अगेती में टमाटर की नर्सरी हम दो समय पर तैयार कर सकते हैं। पहला, जुलाई के इस महीने में। दूसरा, 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में। अगर आप जुलाई के इस महीने में टमाटर की नर्सरी तैयार करते हैं, तो अगस्त के महीने में आप टमाटर के पौधों का ट्रांसप्लांट करेंगे और सितंबर महीने के अंत में आपको टमाटर की फसल से उत्पादन मिलने लग जाएगा। वहीं अगर आप 15 अगस्त के आसपास टमाटर की नर्सरी लगाते हैं, तो आपको नवंबर के महीने में उत्पादन मिलेगा और नवंबर के महीने के बाद में हमें टमाटर की फसल का भाव काफी कम देखने को मिलता है। इसलिए अगर आप सितंबर से नवंबर के बीच में टमाटर की फसल से उत्पादन लेते हैं, तो आपको टमाटर का भाव काफी अच्छा देखने को मिलेगा। इसलिए आप टमाटर की नर्सरी जुलाई के इसी महीने में लगाएं। टमाटर की नर्सरी हमें किस समय पर लगाना है, यह अब आपको पता है। अब सवाल आता है कि बारिश के सीजन के लिए हमें कौन से बीजों का चुनाव करना चाहिए। टमाटर की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए बारिश के सीजन के लिए आप इन 4 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। पहला, अर्का रक्षक F1। दूसरा, सेमिनस की अभिलाष। तीसरा, सिजंता साहू 3251। चौथा, यूएस एग्रेड सीड्स HW 1504। बारिश के सीजन में टमाटर के पौधों का ट्रांसप्लांट आप पेड़ बनाकर ही करें, क्योंकि अगर पानी ज्यादा गिरता है तो आपकी टमाटर की फसल प्रभावित हो सकती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको टमाटर की फसल से लंबे समय तक उत्पादन देखने को मिले और आपकी टमाटर की फसल अत्यधिक बारिश से प्रभावित ना हो, तो आप बेड बनाकर ही टमाटर के पौधों का ट्रांसप्लांट करें। एक बेड की दूसरे बेड से बीच की दूरी आप 4 से 5 फीट रखें और बेड की ऊंचाई न्यूनतम 14 इंच रखें। मल्चिंग पेपर का उपयोग करें और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी भी आप 1 से 1.5 फीट ही रखें। हमने लाइन से लाइन के बीच की दूरी 4 से 5 फीट बड़ी ही सोच समझ कर रखी है। इसके पीछे का कारण यह है कि जब आपके टमाटर के पौधे की हाइट ज्यादा हो जाती, तब टमाटर के पौधे की निचली सतह पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। इस कारण टमाटर के पौधे की निचली सतह पर फंगस जनित रोग, बैक्टीरियल जनित रोग, कई सारे रोगों का अटैक होता है। उचित दूरी के बाद में भी टमाटर के पौधे से और अच्छा उत्पादन लेने के लिए आप टमाटर के पौधे की कटाई व छटाई करना हो। अब सवाल आता है कि कटाई व छटाई हमें किस तरह से करना है और किस समय पर करना है। यह जानने से पहले हम देखेंगे कि टमाटर की फसल में कौन से रोग व कीटों का अटैक होता है और इनके उपाय क्या है। टमाटर की फसल पर हमें थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई जैसे कीटों का अटैक देखने को मिलता है। इन कीटों के अटैक से टमाटर के पौधे की पत्तियां अंदर की तरफ सिकुड़ जाती है और नाव का आकार ले लेती है, जिससे टमाटर के पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। और अगर आप समय पर नियंत्रित नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे आपके टमाटर के पौधे के ऊपर लीफ कर्ल वायरस की समस्या भी देखने को मिल सकती है। और अगर एक बार आपके पौधे के ऊपर लीफ कर्ल वायरस की समस्या आती है, तो यह धीरे धीरे आपकी पूरी टमाटर की फील्ड पर फैल जाता है और फिर आपकी टमाटर की फील्ड पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। इसलिए आप थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई का नियंत्रण समय पर करें। इसके लिए थायोमिथोक्सर 25% WG 80 ग्राम 200 लीटर पानी में मिलाकर टमाटर की फसल पर स्प्रे करें। जब आप टमाटर की नर्सरी तैयार करेंगे, तब आपको बीच नर्सरी में डंपिंग या फिर आद्रगल की समस्या देखने को मिलती है। इस रोग में पौधा जमीन के पास से टूटकर गिर जाता है। इसके लिए आप जो आपने क्यारियां बनाई है, अगर आपकी क्यारी की लंबाई 3 फीट और 1 मीटर चौड़ी क्यारी है, तो 8 kg गोबर की खाद जिसमें 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा वीडी मिलाकर बीजों की बुआई करें। टमाटर की फसल पर अगेती झुलसा व पछेती झुलसा इन रोगों का भी अटैक देखने को मिलता है। इसमें टमाटर के पौधे की पत्तियों के ऊपर
गहरे भूरे रंग के धब्बे बनने लगते हैं, कुछ इस तरह के जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अगेती झुलसा व पछेती झुलसा के नियंत्रण के लिए आप कॉपर ऑक्सी क्लोराइड 50% 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर टमाटर की फसल के ऊपर स्प्रे कर दें। इस तरह से आप अगेती झुलसा व पछेती झुलसा को नियंत्रित कर सकते हैं। इन रोग व कीटों के अलावा टमाटर की फसल के ऊपर फूल गिरने की समस्या देखने को मिलती है, जड़ गलन जैसे रोग देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ हमें लाल मकड़ी, फल छेदक इल्ली का भी अटैक देखने को मिलता है। जैसे जैसे हमारी टमाटर की फसल की वृद्धि होती जाएगी, वैसे वैसे हम आपको टमाटर की फसल के ऊपर इन कीट व रोगों से किस तरह से नियंत्रित करते, इस पर वीडियो बनाते रहेंगे। अब जानते हैं कि टमाटर की फसल में कटाई व छटाई किस तरह से करना है, जिससे कि हमें उत्पादन ज्यादा देखने को मिले। अब कटाई व छटाई उस समय पर करें जब टमाटर की फसल के ऊपर फर्स्ट फ्लावरिंग देखने को मिलती है। इस समय पर आप टमाटर के पौधे की छटाई करें और जो पहली फ्लावरिंग आती है उसे भी तोड़ दें, ताकि हमारे टमाटर के पौधे की सारी एनर्जी उसके विकास पर रहे, ना कि फ्रूट प्रोडक्शन के ऊपर। अब टमाटर के पौधे की 1.5 फीट तक की इन शाखाओं को काट दे, जिन पर आपको एरो का निशान दिख रहा है। कुछ इस तरह की शाखाओं को आप टमाटर के पौधे से काट दें। इस तरह से आप टमाटर के पौधे की कटाई व छटाई करके ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। अब हम जानते हैं कि टमाटर के पौधे के साथ हम किन किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। आप इस बारिश के सीजन में टमाटर की फसल के साथ प्याज की इंटरक्रॉपिंग करें, क्योंकि प्याज की फसल की हाइट ना ही ज्यादा बढ़ती है और ना ही प्याज की फसल ज्यादा जगह लेती है। इस कारण आपकी टमाटर के पौधे की फील्ड के ऊपर प्रॉपर एयर फ्लो बना रहेगा। साथ ही साथ टमाटर की फसल की न्यूट्रिएंट लेने की रिक्वायरमेंट अलग है और प्याज की फसल को अलग न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट रहती है। दोनों ही फसल की न्यूट्रिएंट लेने की रिक्वायरमेंट अलग होने के कारण इनमें आपस में कंपटीशन क्रिएट नहीं होता। प्याज की फसल टमाटर की फसल को लाल मकड़ी से सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि प्याज की फसल की स्मेल के कारण लाल मकड़ी टमाटर की फील्ड से दूर रहती है। इसी के साथ आप टमाटर की फसल के साथ में गेंदे की भी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। इस बारिश के सीजन में गेंदे की इंटरक्रॉपिंग टमाटर की फसल के साथ में करने पर क्या फायदे मिलते हैं, अब वह जानते हैं। टमाटर की फसल में रूट नोट निमोटेस की समस्या देखने को मिलती है, इसलिए जब हम टमाटर की फसल के साथ में गेंदे की इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो गेंदे के पौधे की जड़ कुछ इस तरह का पदार्थ मिट्टी में छोड़ती है, जो कि रूट नोट निमोटेट्स के लिए जहर का काम करता है। वह रूट नोट निमोटेट्स गेंदे की इन जड़ों के प्रति आकर्षित होते और ये इनकी जड़ों में ही फंसकर वहीं पर मर जाते। इस तरह से टमाटर की फसल के साथ में गेंदे की इंटरक्रॉपिंग करने पर हमें रूट नोट निमोटेट्स की समस्या से निजात मिलता है। इसीलिए हमने टमाटर की फसल के साथ में गेंदे की इंटरक्रॉपिंग की है। टमाटर की नर्सरी किस तरह से तैयार करेंगे, तो आप टमाटर की नर्सरी फूल गोभी की हमने जिस तरह से नर्सरी तैयार करी थी, उसी तरह से टमाटर की नर्सरी भी क्यारियों के माध्यम से या फिर कोकोपीट में प्रो ट्रे के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। इस पर हमने अभी डिटेल में एक वीडियो बनाया है, जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो का नाम है फूल गोभी की नर्सरी किस तरह से लगाएं। तो आप इस वीडियो में इन दोनों ही वीडियो पर हमने डिटेल में चर्चा की, तो आप वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में आपने जाना कि टमाटर की नर्सरी बारिश के सीजन में किस तरह से लगाना है, किस तरह से हमें टमाटर के पौधों का ट्रांसप्लांट करना है, साथ ही साथ टमाटर के पौधे के ऊपर कौन से रोग व कीटों का अटैक देखने को मिलता है और इन रोग व कीटों को किस तरह से नियंत्रित करते हैं, यह भी हमने आपको इस वीडियो में बताया। साथ ही साथ आप टमाटर की फसल के साथ इस बारिश के सीजन में प्याज की और गेंदे की इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारी ही जानकारी अगर आपको इस वीडियो में अच्छी लगी है तो इस वीडियो को 1000 लाइक्स के हमारे टारगेट पर पहुंचा दे और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।